नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का समय माता रानी को अति प्रिय होता है। नवरात्रि के 9 दिन ऐसे होते हैं जब हमें माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर हम अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं और अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इन 9 दिनों को अपने लिए खास बनाना होगा और अपने आप को माता को समर्पित करना होगा। इसमें एक सरल तरीका है, माँ के 9 रूपों की कथा। ये कथा हमें माँ के हर एक रूप की विशेषता बताएगा और माँ का ये विशेष नाम क्यों पड़ा ये भी बताएगा। साथ ही यह माँ के 9 रूपों से जोड़ेगा जिससे हम माँ की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा सुनने से पहले कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। तो आइए गणपति जी का नाम लेते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। जब शैलपुत्री बड़ी हुई तब नारद जी ने उन्हें बताया कि अगर वह तपस्या के मार्ग पर चलेगी तो उन्हें उनके पूर्व जन्म के पति शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी ही वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, तब उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। उन्होंने कई वर्ष केवल फल फूल ही खाए, जमीन पर सोई, यहाँ तक कि कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी और घोर कष्ट सहे। यह देखकर सारे देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती जी को बोला कि इतनी कठोर तपस्या केवल वही कर सकती है, इसीलिए उनको भगवान शिवजी ही पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो अब वह घर जाए और तपस्या छोड़ दे। माता की मनोकामना पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पूजन मंत्र। दधाना करपाद्माभ्याम अक्षमालाक मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।